मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर देवाशीष चौधरी भिवानी की एमसी कॉलोनी स्थित अग्रसेन चौक पर भारद्वाज अस्पताल में प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को, जबकि डॉक्टर देवाशीष चौधरी हर महीने के दूसरे व चौथे गुरुवार को परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। दोनों ही डॉक्टर्स ओपीडी में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मरीजों को देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र शर्मा है। आई एम ए डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और आई हैव डन माय डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग फ्रॉम चेन्नई और उसके बाद 6 साल मैं मेदांता मेडिसिन हॉस्पिटल में कार्यरत रहा मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में और पिछले 1.5 साल से मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ भिवानी सिटी से ही। स्टडीड फ्रॉम प्रवासी विद्या विहार भिवानी और उसके बाद MBBS और MD जो है आई हैव डन फ्रॉम कर्नाटका और उसके बाद 3 साल जो है मैं चेन्नई में रहा और वहाँ डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग की। फिलहाल वी हैव स्टार्टेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी इन भिवानी, जिसमें महीने के पहले और तीसरे बुधवार को हम डॉक्टर शंकर भारद्वाज हॉस्पिटल जो है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मेरे से एक सहयोगी डॉक्टर हैं जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हैं। ही इज़ अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर देवाशीष चौधरी। वो दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को इसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। तो हर महीने में हर हफ्ते आइदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अब भिवानी में अवेलेबल हैं जो अपने कैंसर मरीजों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। और जो भी सुझाव हैं, सलाह मशवरा है, जो भी डायग्नोस्टिक वर्कअप है वो यहीं भिवानी में किया जा सकता है और फर्दर ट्रीटमेंट जो है दिल्ली में या आगे चल के भिवानी में भी किया जा सकता है, क्योंकि अब विज्ञान में जो तरक्की हो रही है खासकर साइंस में और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, तो वो सुविधाएं अब छोटे शहरों तक भी पहुंच रही हैं, इसका लाभ मिल रहा है। आज से पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये जो कैंसर के उपचार के लिए जो पद्धति हैं ये अपने भिवानी में ये नहीं थी, एक लिमिटेशन थी, जो अब उसको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भिवानी वासियों के लिए ये लाभदायक होगा ऑन द लॉन्ग रन। बिकॉज भिवानी की जो पॉपुलेशन है करीबन 25 लाख के आसपास है और हर महीने यहाँ करीबन 8 से 10 हज़ार कैंसर पेशेंट डायग्नोज होते हैं। मैं भिवानी एज ए टोटल बात कर रहा हूँ और उन मरीजों को सही दिशा देना, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजीज और एक प्रॉपर फॉलोअप करना, जो जेनेटिस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी की सुविधाएँ हैं, ताकि कैंसर को पकड़ा जा सके, उसकी जड़ को पकड़ा जा सके। और कई कैंसर ऐसे होते हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, एक ही इंसान को कई बार 2-2, 3-3 कैंसर हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जो है पेशेंट को जागरूक करना चाहते हैं, मरीजों को, जन साधारण को जागरूक करना चाहते हैं और उसके माध्यम से एज ए होल जो मेडिकल स्टेटस है भिवानी का, जो सुपरस्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं अब भिवानी में आना स्टार्ट हो गए हैं और ये अच्छा है। सबसे पहले है कि अवेयरनेस होना बीमारी के बारे में कि ये कैंसर किसी को भी हो सकता है, मेल्स, फीमेल्स, अमीर, गरीब, किसी भी उम्र में कैंसर पाया जा सकता है। इवन बच्चों के कैंसर भी अब बहुत ताज़ा तेज़ी से बढ़े हैं देश में। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हवा और पानी दोनों में जहर घुला है, क्योंकि इतना सारा पोल्यूशन है, इतना सारे एडल्ट्रेंट्स हैं खाने में, जिसके कारण वो हमारी फूड चेन में आ गए हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने वेस्टर्न खाने की तरफ रुझान रखा है, उसके कारण फूड चेन में जब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिसको कार्सिनोजन कहा जाता है, वो आ गए हैं। तो एनीबडी कैन गेट कैंसर एट एनी एज। जो किताबों में और जो हमारे टीचर्स ने सिखाया था कि ये कैंसर इस पर्टिकुलर एज के बाद पाया जाता है, उसमें 10 साल पहले वो कैंसर आने लग गया है, जिसके कारण अब यंगर एज में भी हम लोग कैंसर देख रहे हैं। और देर आर जेनेटिक इंसिडेंसेस जो बढ़ गए हैं कि एक ही परिवार में 6-6 लोगों को कैंसर है, डिफरेंट तरह का। तो देयर आर सम फैमिली कैंसर सिंड्रोम्स, जिसके माध्यम से जेनेटिक म्यूटेशंस को पकड़ा जा सकता है, जिसके कारण उसका इलाज जो है पेशेंट्स को मिल सकता है। इसकी किस रूप किया जा सकता है? जी, कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस होना, है ना। जन साधारण को मालूम होना कि कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसके जो प्रिलिमिनरी लक्षण हैं, जो कॉमन होते हैं, जैसे जो टीबी के लक्षण है वही कैंसर के लक्षण होते हैं, खासकर जब लंग कैंसर पेशेंट डायग्नोज होता है। जैसे छाती में दर्द होना, खून में, बलगम में खून आ पाना, और दूसरा सांस लेने में दिक्कत होना, वजन का गिरना, एपेटाइट या भूख कम लगना, या कई बार जब कैंसर कहीं और फैल जाता है तो उसके लक्षण आने, जैसे फिट्स या सीजर्स आना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कैंसर जब लक्षण आ जाते हैं तो मेजॉरिटी टाइम्स कैंसर एडवांस श्रेणी में होता है। कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में अगर पकड़ना है तो लक्षण आने से पहले पकड़ना होगा। और वो कैसे हो सकता है? उसका एक सिंपल समाधान है कैंसर स्क्रीनिंग। इसके माध्यम से
एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स जिनको कोई भी लक्षण नहीं है, उनको कुछ बेसिक टेस्ट करके एक एज स्पेसिफिक, जैसे मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, जैसे पैप्स टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, जैसे लो डोज सीटी स्कैन फॉर द लंग कैंसर, ऐसे कैंसर्स के लिए टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं। कई ट्यूमर मार्कर्स हैं जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने के लिए काफ़ी लाभदायक और सिंपल ब्लड टेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे इसका लोगों को मालूम चलेगा तो वी कैन गेट कैंसर डायग्नोसिस इन द अर्ली स्टेज व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इंटेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इज क्योरेबल, है ना। कैंसर मुक्त जीवन जिया जाता है। इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द कैंसर्स जो अभी देखने को मिल रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, ICMR का जो लिटरेचर अभी पब्लिश हुआ है उसके आधार पर देयर इज अपवर्ड ट्रेंड। इंडिया में कैंसर का अनुपात जो है बढ़ने वाला है। उसका कारण क्या है कि हवा पानी दोनों में जहर घुला है। देयर आर सम पेस्टिसाइड, देयर आर कार्सिनोजेंस जो हमारी फूड चेन में आ गए हैं, जिसके कारण कैंसर किसी भी उम्र के मरीज को किसी भी उम्र में हो सकता है, और उसका सिर्फ एक ही उपचार है जो बचने का, कैंसर स्क्रीनिंग। ये निर्णय हमें खुद लेना होगा कि लक्षण आने के बाद हमें हॉस्पिटल पहुंचना है और फिर डायग्नोज होना है, और फिर कैंसर के साथ भी जीना होगा और दवाई के साथ भी, या फिर हम खुद आए बिना लक्षण के। गेट योर टेस्ट डन एट अ स्टेज व्हेन कैंसर कैन बी डायग्नोस्ड इन अर्ली स्टेज। तो ये निर्णय हम सभी को लेना होगा कि हॉस्पिटल खुद आना है या खुद लाए जाया जाना है बाय द नियर एंड डियर वंस। सर एक बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैंसर को अब हम ला इलाज नहीं कह सकते, कैंसर का इलाज संभव है। सारी बात यही है कि मैं आपको 1980 की एक घटना बताता हूँ कि उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर हमारे मतलब एग्ज़ाम में आता ही आता था जब मैं सर्जरी कर रहा था। तो रीसेंट एडवांसेस हमारी आती है हर 2 साल 3 साल में एक बुक। तो रीसेंट एडवांस इन ब्रेस्ट कैंसर वो जो टॉपिक था, हॉट टॉपिक होता है, सारे PG जो भी MS करते हैं पढ़ते हैं। तो उसमें जो मैंने पढ़ा और उसका निष्कर्ष जो निकाला 4 लाइनों में, वो निकाला द रीसेंट एडवांसेस इन लास्ट सो मैनी ईयर्स इज अर्ली डिटेक्शन। हाउ कैन वी अचीव बेटर रिजल्ट्स? वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स ओनली विद अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। और अभी तो मैं अपनी लास्ट की एक कॉन्फ्रेंस मैंने बॉम्बे में अटेंड की, एक डॉक्टर SP सोमशेखर हैं, SP सोमशेखर, वो ब्रेस्ट कैंसर का भी करते हैं और भी कुछ करते हैं। एक मैंने जो दिखाते हैं वो देखा, उसका सारा लिवर भरा पड़ा था, उसका पेरिटोनियम में बहुत कैंसर के नोडुल भरे पड़े थे। उन्होंने कई घंटे लगा के वो सारा निकाल दिया, फिर कीमोथेरेपी दी, इम्यूनोथेरेपी दी, और जो लिवर में बहुत ज़्यादा दिख रहा था वो उसका बहुत सा हिस्सा गायब हो गया। इसका मतलब एडवांस कैंसर में भी अगर इम्यूनोथेरेपी दी जाए, ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक से साइटोरेडक्टिव का मतलब सारे को निकाल दें, थोड़ा सा रह जाए मामूली सा, ताकि जो इम्यूनोथेरेपी हमें दी जाए वो इफ़ेक्टिव हो, वो ठीक से काम कर सके। तो कैंसर ला इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। कितने ही पेशेंट ऐसे हैं कैंसर के जिनको 2 साल 4 साल 5 साल उनकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है।